मोहसिन बेग साहब, मेरा सवाल है कि कहा यह जा रहा है और ये बड़े सोल्यूशन दिया है लोगों ने, और वो ये सोल्यूशन दिया है कि अगर आपका जस्टिस सिस्टम अच्छा हो जाए, इंसाफ और कानून मेरिट पे हो जाए और आप आइन की पासदारी करें जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, तो सियासी इस्तेहकाम बेहतर होगा। और जब सियासी इस्तेहकाम बेहतर होगा तो मौशी इस्तेहकाम भी बेहतर हो जाएगा, और जब मौशी इस्तेहकाम बेहतर होगा तो फिर आपका मुल्क तरक्की करेगा। तो ये जो जस्टिस सिस्टम है, नाइंसाफ़ी है, कानून पाकिस्तान में नहीं है, ये हम नहीं कह रहे, बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम इसकी वजह से ख़राब है, और सियासी इस्तेहकाम की वजह से मौशी इस्तेहकाम है। मैं अभी वो फिगर लेकर आऊँगा दूसरे हिस्से में, आपके पास ज़रूर पूछूँगा आपसे कि ये कोई 5 दिन का है या 10 दिन का है, और इसमें हुकूमत की नाअहलियत है या ये समरात है, मैं पूछूँगा। लेकिन सर, इस पर क्या कहेंगे जो मैंने सवाल उठाया है? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि नाइंसाफ़ी, हमारा जस्टिस सिस्टम इतना पुअर है। और ये जो मैंने तो एक प्रोग्राम में ऐसी बात कर दी थी, वो शो बंद करवा दिया गया कोर्ट की तरफ से। बेसिकली तो जो जजेस का कंडक्ट है और जिस तरीके से वहाँ पॉलिटिक्स हो रही है और फेवरेटिज्म हो रहा है, उसमें आप इंसाफ नहीं दे सकते, उसके अलावा आप सब कुछ देते हैं। तो नेचुरली जो अवाम है, जजेस भी हमारे यहाँ से ही, इसी कम्युनिटी, इसी सोसाइटी से ही उठ के जज बनते हैं। तो आई डोंट नो, जब चेयर पे बैठते हैं तो क्यों बदल जाते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। आम आदमी, अच्छा भला आदमी, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, ये जैसे सियासतदान भी करते हैं, अपोजिशन में हो तो बड़ी शानदार गुफ्तगू, जैसे ही कुर्सी मिलती है, इक़्तिदार मिलता है, वो एक नया बंदा हो जाता है, वो ओवरनाइट चेंज हो जाता है। तो इंसाफ नहीं है, उसकी कबातें बहुत ज़्यादा हैं माशरे में, इसीलिए जब जस्टिस नहीं मिलता तो लोग फिर उसकी वायलेशन भी करते हैं। और फिर ये एक ऐसा वतीरा बन गया है पाकिस्तान में कि कोई बंदा कानून को फॉलो ही नहीं करता। जिसका बस चलता है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वो अपना कानून बना लेता है। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। रेहम खान साहब, आप 78 साल हैं, मैं तो अभी 3 साल यानी 2 इतवार का 56 विजिट बता रहा हूँ आपके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। 3 साल से बड़े मुआहदे हुए हैं, बड़े डीलिंग हुई है, बड़ा जाना हुआ है। तो आखिर कितने अरसे लगेगा? मोहसिन साहब कहते हैं समरात मिलेंगे, तो कितने अरसे लगेगा समरात मिलने में? इस 56 जो दौरे हुए, एक और इससे पहले भी बहुत दौरे हुए हैं। आज पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान जहाँ खड़ा है, क्या समरात हमें मिले हैं, बताएंगे सर? माँ सवाए ये जो भारत के साथ हमारी जंग हुई और हमारे अफवाज पाकिस्तान ने नाकाबिले शिकस्त जो हमारी फ़ौज है उसने जो किरदार अदा किया, उसके बाद पाकिस्तान का इमेज बढ़ा। बाकी हमारी जो हुकूमती हिकमत अमली है, फॉरेन पॉलिसीज़ है, मौशी हिकमत अमली है, पॉलिसीज़ है, अवाम के लिए कानून साजी है, पार्लियामेंट है, दूसरी चीज़ें, उससे पाकिस्तान की अवाम को क्या मिला सर? क्या कहेंगी? जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। बात सिंपल सी है जी। जो जंगें हमने जीती हैं और जो हमें विन्स हमें मिली हैं, चाहे वो इस साल हों या गुज़िश्ता सालों में हों, जो शहादतें हुई हैं, वो तो मेरा ख्याल है किसी वज़ीर आज़म ने नहीं की, और वो तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को उसका सहरा जाता है, हमारे यंग जवानों को जाता है, हमारे उन बच्चों को जाता है जो अभी पासिंग आउट उनकी होती नहीं है, वो अपनी पोस्ट को ज्वाइन कर रहे होते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। तो समरात क्या हैं? तो वज़ीर आज़म के जो फॉरेन ट्रिप्स के समरात हैं, उनका कोई ताल्लुक हमारी जंग में जीतने से या हमारी फ़ौज की कुर्बानियों से नहीं है। ज़ाहिर है एक इदारा है और जो काम उनका है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आई वुड ऑल्सो से कि जो काम उनका नहीं है यानी कि सियासत, वो भी शायद सियासतदानों से बहुत बेहतर कर रहे हैं।